सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। 7 बजने वाले हैं पर अभी भी 2 मिनट है। सो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी अनाउंस दैट जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है फॉर द सितंबर, उसके एक्चुअली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप वेबसाइट पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई थिंक रजिस्ट्रेशन फीस इज 999। ये आपने करना है इसलिए क्योंकि द मैक्सिमम स्टूडेंट आई कैन टेक ओनली अप टू 10। इससे ज़्यादा में स्टूडेंट बेयर नहीं कर सकता एक बैच में। सो मेनी क्यूरीज एंड क्वेश्चंस हो जाते हैं। ऑलराइट, सो फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर ग्रुप ट्रेनिंग, आई थिंक आपने वेबसाइट पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और कीप इन माइंड ये इस साल का लास्ट बैच होगा। ऑलराइट, सो अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज नो अदर बैच इज गोइंग टू बी हैपनिंग फॉर 2020। देन द नेक्स्ट बैच आई गेस मोस्ट प्रोबब्ली 2021, राइट? So that's the update on group training online. And अभी भी actually 7 बजने में टाइम है. So by the way, this Sun Pharma, you remember? Let me take the snapshot. अगर आपको सन फार्मा की अपडेट याद हो तो वही बात है, इट्स द सेम थिंग। अगर आप आओ तो ये जो आज हुआ या फिर रिसेंट डेज में हुआ है, राइट? सो ये होने से पहले और क्यों इस स्ट्रक्चर ने ऐसा किया है, आई गेस अगर आपको इस मूव की एडवांटेज लेना है तो बाय ऑल मीन्स अभी तो ये जा चुका है। सो इज देयर एनी वे कि ये आप पहले जान सको? एब्सोल्युटली राइट। लुक एट दिस फोरकास्टिंग 10th of July. आई होप यू गाइस टुक एडवांटेज ऑफ दिस ट्रेड। काफी दिन पुरानी ट्रेड है, राइट? सो 10 जुलाई और 31 जुलाई, आई थिंक एक महीने के आसपास, ऑलमोस्ट एक महीना भी नहीं है, 20 डेज के आसपास है। ये ऑलमोस्ट 14 से 15% का मूव आपके फेवर में है, राइट? इसके अलावा भी एक फोरकास्टिंग है, इफ यू गाइस रिमेंबर, आई थिंक दैट इज टोरेंट फार्मा। रिमेंबर दैट इज फ्रॉम द लास्ट वीक, राइट? नॉट फ्रॉम द 10th of July. सो अगेन ये जो मूव यहाँ पर अपीयर हुआ है, व्हाई इज दैट सो? आई मीन जो ट्रांजेक्शन्स और जो पैटर्न्स एंड जो स्ट्रक्चर है, ये होने के लिए वो ऑलरेडी चार्ट पर प्रिंटेड है, राइट? डू यू रिमेंबर द अपडेट? By the way, and that is also one of the reason people should study the market movement. ये मार्केट के मूव्स, वेव्स एंड स्ट्रक्चर जो बनते हैं ना, आई गेस ये तो सन फार्मा मैंने दोबारा बोल दी, टोरेंट फार्मा ये रही। सो मार्केट के जो मूव्स एंड स्ट्रक्चर डजंट मैटर, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, राइट? दे ऑल आर द सेम। सो ये जो यहाँ पर हुआ है, राइट, वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। ऐसा नहीं कि वो यहाँ आज इसलिए हुआ है क्योंकि आज कुछ आप कहोगे कि इनने यहाँ पर जुलाई में एक अच्छे क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रॉफिट्स, अगर आप देखो तो दे हैव गुड प्रॉफिट्स, इसकी वजह से ये मूव ऊपर आया है। मैंने कितने ही अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं जिसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन मार्केट ने उसका नेगेटिव रिएक्ट किया। एंड यू नो व्हाई? इनके पीछे ट्रांजेक्शन्स या पोजीशन देख लेना, क्या बनी है, क्या स्ट्रक्चर बने। तो सेम थिंग विद दिस, ये जो डेस्टिन्ड है ये स्ट्रक्चर इज एक्चुअली डेस्टिन्ड टू डू दिस। अब आपके रिजल्ट अगर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, अगर नेगेटिव भी आएंगे तो आप कहोगे लाइक यही बोलेंगे टीवी या न्यूज फोरकास्टिंग पर कि नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद भी मार्केट ने उसे पॉजिटिवली ट्रीट किया। पर उसमें आप पोजीशन या लाइक कैन यू मेक मनी आउट ऑफ दैट, राइट? यू कैन ओनली मेक मनी इफ यू नो दिस थिंग वेल इन एडवांस, और लिटरली नॉट ओनली मेक मनी, मेक ए फॉर्चून हियर, राइट? कैन यू? एब्सोल्युटली। अगर मूव देखो तो वो भी आई थिंक विद इन अ वीक इट्स अ लॉट ऑफ मूव। एंड नॉट ओनली आप ये जानते हो कि यहां से मार्केट ऊपर आएगा, 20-25% के आसपास का मूव है, राइट? सो आवाज बहुत स्लो है लिटरली। यू गाइज बाकी को कैसा है कंफर्म करेंगे प्लीज? ओके है? वॉइस इज फाइन, ठीक है। किन्ने पूछा था वो क्वेश्चन? थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। आप अपने स्पीकर का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए फिर, आई गेस इट्स फ्रॉम योर साइड, राइट? सो एनीवेज, जो मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पैटर्न एंड स्ट्रक्चर पर आप ये भी जानते हो कि वन डाउन एंड द अपसाइड, नॉट ओनली यू नो दैट व्हाई इट्स गोइंग अप इज बिकॉज ऑफ दिस पॉसिबल स्ट्रक्चर, ऑलराइट? ये पोजीशन यहाँ पर जाने की ऑलरेडी एक्यूमुलेशन हो चुकी है, अब बस उसकी वेट करना है एग्जीक्यूशन की। सो न्यूज करती क्या है? बस अगेन द सेम थिंग, न्यूज बस ये करेगी कि अगर यहाँ न्यूज नहीं हुई होती तो शायद ये क्रॉल अप करता हो जाता है, इट्स समथिंग लाइक ऐसा पीस कुछ जाता है यहाँ पर, राइट? पर क्योंकि वहां न्यूज आ गई है तो न्यूज क्या करता है, मार्केट में जो ऑलरेडी पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं बिग प्लेयर, आपने उनकी पोजीशन रीड करनी है, और न्यूज सिर्फ उस पोजीशन को एग्जीक्यूट करने में मदद करती है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो इतनी जल्दी इतना मूव नहीं आता अगर आई गेस ये न्यूज ना होती तो, राइट? सो न्यूज हेल्प्स द मार्केट टू मूव फास्टर
in the direction. So that's a two big forecast I think जो अच्छी हैं, फॉर्मा पर ही हैं दोनों. So I think ये 24 जुलाई की है और ये वाली 10th of जुलाई की है. Alright, so I hope you guys took advantage. दोनों को अगर कैलकुलेट करते हैं it's more than 30%, right? So I guess all people have already joined, so let's get started with Nifty now. So Nifty से start कर लेते हैं, back to our regular webinar. So again, thanks for joining the guys. Thank you so much for coming in. So let's get started with Nifty. Nifty में क्या हुआ है आवरली पे देखो थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है. जो ट्रेंड लाइन है वो सरक कर एक्चुअली यहाँ से आ गई है और मैंने आपको यहाँ दिखाने के लिए पैटर्न को बॉक्स किया हुआ है. ये ट्रेंड लाइन जो है ये ट्रेंड लाइन की ट्रेंड लाइन नहीं है जैसे कि ये वाली, ये ट्रेंड की ट्रेंड लाइन होती है. ट्रेंड लाइन को एक्चुअली व्हेन यू आर अ वेब ट्रेडर आप उन्हें दो चीजों में यूज करते हो. एक्चुअली आप प्रॉपर ट्रेंड देखते हो, उसके बाद पैटर्न्स जो बनते हैं उन्हें एक्चुअली बॉक्स भी करते हो. तो ये बॉक्स जो यहाँ पर दिख रहा है ये पैटर्न को बॉक्स किया हुआ है मैंने. ऑलराइट, सो क्या है यहाँ पर सीन एंड सिनारियोज. ये जो स्ट्रक्चर और सिनारियो आपको निफ्टी ने यहाँ रिप्रेजेंट किया ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ लास्ट वीक मैंने कहा भी था कि मार्केट में रियली ऐसा होता है कि लास्ट ईयर के पेपर आपको इसी साल आ जाए. और लिटरली इफ यू पे अटेंशन निफ्टी डिड एग्जैक्टली लास्ट वीक का स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट कर दिया उसने बस. राइट, इफ यू पे अटेंशन आई थिंक समवेयर हियर हमने वेबिनार करा था. यू वेंट अप, यू कम डाउन, राइट. एंड ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने ट्रेडिंग रूम में. वी टुक एडवांटेज ऑफ दिस सेल 22. तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि अगर इसको टैगिंग करने के बाद ये टैगिंग करने के पहले अगर ऊपर जा रहा तो मैं सिर्फ इंट्राडे बाय प्रेफर कर रहा हूँ. बट वी टुक दिस स्विंग आई थिंक समवेयर हियर के आसपास फॉर द ट्रेडिंग रूम परस्पेक्टिव. उनको एक्चुअली एंट्री, स्टॉप एंड टारगेट भी मैंने अपडेट किए. जील में क्वेश्चंस लेता हूँ. क्वेश्चंस एक्चुअली कीप ऑल द क्वेश्चंस आप सेंड कर सकते हैं. मैं ऑफिशियल स्क्रिप्ट होने के बाद सारे क्वेश्चंस ले लेता हूँ. एनीवे, सो अभी फ्रेश पर्सपेक्टिव से सुन लो और पुराने मेंटेनेंस के पर्सपेक्टिव से सुन लो. जब तक आपका मार्केट ये ट्रेंड लाइन के लेफ्ट साइड रहता है ये क्वालिफाई करेगा, क्योंकि देखो ये टैगिंग के बाद आपका ऊपर जा रहा है मार्केट, विच मीन्स यहां पर दो पॉसिबिलिटी है. एक तो आप ऊपर जाओगे, दोबारा नीचे आओगे, राइट, बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस, राइट. सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि यू विल ब्रेक थ्रू इट. मैं कौन सी चाहता हूं, हम लोग बहुत बाइज में हैं. मैं चाहता हूं कि ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो जाए सो दैट कि जो लेवल्स आने वाले हैं वो बहुत जल्दी हमारे फेवर्स में आ जाए. ऑलराइट, सो मैं चाहता तो वो हूं कि सीधा शार्पली उसको ब्रेकआउट करे. बट ऐसा होता है तो बाय ऑल मीन्स अगर ये सिंगल वेव में जाता है ना, जैसे टोरेंट फार्मा का मूव गया है, राइट, अगर ये वैसा जाता है तो आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं फॉर द बिगर टारगेट. बट अगर ये क्रॉल अप करता हुआ जाता है तो कीप इन माइंड ये रेजिस्टेंस है, विच मीन्स कि अगर सपोज करो अपन यहाँ बाय करते हैं तो आपको ये सफर करना पड़ सकता है सेम अगेन. ऑलराइट, सो अब अपने करना है कि नहीं करना है दैट विल बी अप टू यू, आप इसे कैसे मैनेज करोगे. बट मैं आपको फॉर्मेशन बता रहा हूँ. तो अगर फॉर सम रीजन अगर ये शार्पली आती है तो वेल एंड गुड, और अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है वेल एंड गुड, आप मोर पोटेंशियल फॉर अपसाइड. पर अगर ये क्रॉल अप करता हुआ ऊपर जाता है तो जस्ट बी केयरफुल. ऑलराइट, सो उस केस में आप लंबे टारगेट मत रखना थोड़े. बट क्योंकि आप ये टैग करके जा रहे हो, मार्केट जो ऊपर जा रहा है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोमेंटम लेकर जा रहा है. ये मोमेंटम लेस मूव नहीं है. ऑलराइट, इसने टैग करके जा रहा है अभी के केस में, राइट. सो मोमेंटम लेस नहीं, मोमेंटम के साथ वाला मूव है. इस कारण से ये आई मीन देयर इज अ मोर पोटेंशियल फॉर द अपसाइड. कब तक ये पैटर्न इंटैक्ट रहेगा, जब तक आप इस पैटर्न के या फिर इस ट्रेंड लाइन के लेफ्ट साइड में रहोगे. इसका मतलब ये कि थोड़ा बहुत इधर आकर भी आप जा सकते हो. ट्रेंड लाइन रफली एक एंटिसिपेशन होती है, एग्जैक्टली लाइक पॉइंट टू पॉइंट नहीं होती है, स्पेशली व्हेन यू हैव द बॉक्सी पैटर्न्स. रिमेंबर द एक्सपेंडिंग फ्लैट, व्हाट्स द ट्रेंड लाइन दैट, समथिंग लाइक दैट. सो ये पिन पॉइंट थोड़ी होता है, राइट, दे कैन गो एक्चुअली फर्दर डाउन साइड. सो दैट्स समथिंग यू आर लुकिंग एट. इस वीक जब तक आपका मार्केट राइट साइड नहीं आता कोई भी सेल पोजीशन मत बनाना, स्पेशली फॉर द स्विंग्स एंड द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. कीप ऑल सेल. जैसे कि लास्ट वीक सारे बाइज शॉर्ट टर्म थे, अब से सारे सेल शॉर्ट टर्म हो जाएंगे. ऑलराइट, अब जो बाय मिलेंगे आप उन्हें स्विंग्स के लिए रख सकते हो. सेल्स को अवॉइड करो फॉर द शॉर्ट टर्म, आई मीन फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव या मीडियम टर्म. इंट्राडे डेफिनेटली बाय ऑल मीन्स इंट्राडे यू कैन प्ले अराउंड. सो दैट्स अ निफ्टी. आई थिंक नथिंग हैज चेंज्ड फ्रॉम द प्रीवियस अपडेट. आप प्रीवियस अपडेट को ही कंटिन्यू कर सकते हैं. अभी के लिए अगर कहो कि ये क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, तो बी केस जो है वो एक्चुअली डिसॉल्व होता जा रहा है. दिन जैसे बीत रहे हैं या फिर हफ्ते जैसे निकलते जा रहे हैं. ये पॉसिबल आपका इम्पल्सिव फेज है. ऑलराइट, दिस इज योर इम्पल्सिव फेज. एट सम पॉइंट इसको फोर्थ वेव का करेक्शन देना है.
अब ये करेक्शन दो तरफ से आ सकता है, या तो ये टेकन आउट करने के बाद आए या फिर ये टेकन आउट करने के पहले आए। कौन सा आएगा वो मैं बता दूंगा, पर वो डेफिनेटली आएगा तब जब आप इस बॉक्स को राइट साइड तोड़ोगे। अगर ये अभी तोड़ देता तो मैं अपडेट कर देता, पर अभी टूटा नहीं है। सो लेट्स वेट एंड वॉच, होपफुली नेक्स्ट वेबिनार आपका आ जाएगा विथ मेंटेनिंग दिस स्ट्रक्चर इन निफ्टी। दैट्स निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने ट्रेंडी करेक्शन दिया है, फ्लैटिश नहीं दिया जैसा हम एंटिसिपेट कर रहे थे लास्ट वीक। इस वीक की बात करें तो क्या है सिनारियो, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर ये निफ्टी से हमेशा मैंने कहा है कि ये निफ्टी से काफी अलग स्ट्रक्चर। निफ्टी अगर देखो तो अपना यहाँ कहीं आ चुका है, पर ये क्रॉल अप करके इसको बैंकिंग सेक्टर को फॉर सम रीजन इट्स टेकिंग टाइम। इसके सीन एंड सिनारियोस क्या है, 26,000 की फोरकास्टिंग या एनालिसिस याद है ना। ये 26,000 कब तक जा सकता है, ये टैग देखो यहाँ पर। ऑलराइट, ये टैगिंग अगर हो गई और फिर मार्केट ने आपको साइडवेज दिया एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, मैं कहूंगा कि यस देयर इज समथिंग जो मार्केट में होल्ड कर सकता है फॉर सम डेज और सम वीक्स पॉसिबल। पर जब तक ये डाटा प्रिंट नहीं होता है, आई डोंट थिंक गाइज यू शुड बी पेइंग अटेंशन फॉर द सेल साइड, स्पेशली फॉर अ बिगर पर्सपेक्टिव, विच मीन्स कि ये वाले ट्रेंड पे फोकस करो। ऑलराइट, अगर आप एडवांस ट्रेडर हो तो ट्राई बाइंग द मार्केट जब आपका मार्केट लेफ्ट साइड में ही है। ऑलराइट, अगर ये नहीं कर सकते आप, एक्चुअली यही वाला कॉपी पेस्ट कर दिया बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ने, लिटरली वही करा है। राइट, लास्ट वीक का अगर एनालिसिस देखो तो ये रहा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। राइट, निफ्टी ने भी क्या करा है, यही वाला कुछ करेक्शन था, उसी को कॉपी पेस्ट इधर कर दिया। राइट, सो बाय ऑल मींस इफ यू आर इंटरमीडिएट टू बिगिनर, आप ट्रेंड के टूटने के बाद बाइंग पोजीशन बनाओगे। अगर आप एडवांस हो तो आई थिंक ये टेकन आउट होने के पहले कोई भी बाय सेटअप आपको मिलता है, यू कैन गो विद इट। अब इसमें सिचुएशन यही हो जाएगी कि इसी को क्या आपको 26K तक रखना है कि नहीं रखना है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर पॉसिबल पैटर्न जो यहाँ पर आता है। अगर ये शूट अप करता हुआ जाता तो बाय ऑल मीन्स आप रख सकते हैं। अगर ये क्रॉल अप करता हुआ जा रहा तो देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता है। ऑलराइट, सो ये रेजिस्टेंस पे अगर आ गया तो फिर एक पॉसिबल अगेन साइडवेज हो सकता है। सो कीप इन माइंड ये सब रखना पड़ेगा। फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करें, बाय ऑल मींस ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक पर यू लुकिंग फॉर अ बाय सेटअप। ऑलराइट, सो दैट्स बैंक निफ्टी एट द मोमेंट। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं है, पर बाय ऑल मींस आई थिंक ये एक अप और देखिए एक डाउन साइड यहाँ पैटर्न कुछ सिनारियोस बना रहा है। गोल्ड अभी के लिए साइडवेज मूवमेंट में है। अभी क्या और ऊपर जा सकता है या दैट डिपेंड कि यहाँ पर क्या सिचुएशन एंड सिनारियो बनती है। आई थिंक अभी के लिए तो ये सपोर्ट हम ले सकते हैं। अगर आप सच बता रहा हूँ, अगर बिगिनर टू इंटरमीडिएट हो तो गोल्ड को अवॉइड करो। बट यस, आई थिंक एक इंटरनल पीस और अपसाइड के लिए यहाँ पर है, बट ये मोमेंटम लेस मूव है, ये एक्चुअली ऐसा करने के बाद भी निकल सकता है। सो इफ यू नो व्हाट आई मीन विद दिस स्ट्रक्चर, by all means you can go with the buys. all right, if not just stay away from the gold. सिल्वर की बात कर लें तो सिल्वर में एक्चुअली ये जो पैटर्न स्ट्रक्चर है ये एंटिसिपेटेड है आपका ये टेकन आउट करने के लिए। इससे मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ एक्चुअली ये हाइज आप दोबारा दो, इसके बाद एक डाउन साइड दो और उसके बाद एक अप साइड दो। ऑलराइट, सो ये फॉर्मेशन साइडवेज की है, आपका गोल्ड एंड सिल्वर साइडवेज मूवमेंट में है। अभी के लिए ये ट्रेड एंटिसिपेटेड है, जब टॉप पर आ जाएगा तो एक सेल देख सकते हैं और जब ये नीचे दोबारा आएगा तो बाय देख सकते हैं। और रेगुलर फ्लैटिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, ये वही फॉर्मेशन है जो टोरेंट फॉर्मा में है। राइट, टोरेंट फॉर्मा में एग्जैक्टली यही फॉर्मेशन थी, बट फर्क ये है कि टोरेंट फॉर्मा का जो फॉर्मेशन था वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स था, जो बी वेव थी उसकी कॉम्प्लेक्स है। ये जो बी वेव आप यहाँ पर देख रहे हो इट्स वेरी सिंपल। ऑलराइट, सो अभी के लिए सिल्वर एंड गोल्ड को अवॉइड करो इफ यू डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग इन दिस फेज, बट अभी के लिए एंटिसिपेटेड जरूर है। आई प्रिफर सिल्वर ये टेकन आउट करने की बजाय ये टेकन आउट करें, क्योंकि वो अगर टेकन आउट करा तो इट्स एक्चुअली सिंक्रोनाइजिंग विद आवर स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या होगा, जब ये दोबारा यहाँ नीचे आएगा ना तो यहाँ पे फिर से एड ऑन करने की अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगी। ऑलराइट, सो दैट्स अ सिल्वर। सिल्वर एंड गोल्ड में कुछ फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं बन रहा। राइट, फॉर आई थिंक 2 से 3 हफ्ते हो गए, पर 2 से 3 हफ्ते इसलिए हो गए और एग्जीक्यूशन इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि मूव बहुत शार्प आ गया है। यही अगर ऐसे करते करते अगर आता तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे बाइज अटेम्प्ट कर सकते थे। रिमेंबर यहाँ पर कितने सारे बाइज दिए थे मैंने। सो अब ये शार्पली मूव आ चुका है ना, तो इट रिक्वायर्स 2 थिंग। ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो गया है, फर्दर अपसाइड पिछले बाय से रिस्की हो जाता है और डेफिनेटली यहाँ पे करेक्शन तो एंटिसिपेटेड हो सकता है। पर अगर वो भी ना हो तो एटलीस्ट शैलो करेक्शन तो मिले ताकि अपन वहां पे पोजीशन बना सके। अगर यहाँ पे शैलो करेक्शन भी मिलता है तो भी एक इंटरनल के लिए बाय देख सकते हैं। राइट, पर अभी के लिए वो नहीं है, तो जब तक वेट एंड वॉच है, ये आप चाहो तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ट्रेड कर सकते हैं।
दैट्स सिल्वर। यूएस ऑयल की बात करें, इट्स 40 नाउ। आई थिंक ये नीचे पीस आ चुका है। इतना डाउन साइड में यहाँ से एंटिसिपेट नहीं कर रहा था, स्पेशली दिस पीक से। पर अभी के लिए सीन के सिनारियोस क्या है, आपकी रेप्लिकेशन यहाँ से दिख रही है मुझे अब एक्चुअली। व्हाट डू यू हैव, आई गेस अगर आपने यहाँ पे ट्राई करा है ऑयल को बाय करने का, तो आई थिंक यू शुड लाइक स्टॉप डूइंग इट। ये जो ट्रेंड है, अब जब तक ये ना तोड़े ना, एंड यू डोंट गेट a like corrective structure after that, something like ऐसा कुछ बता रहा हूँ मैं। ऑलराइट, ये ब्रेक किया, या तो ये करेक्शन या फिर ये डीप करेक्शन। ऑलराइट, ये डीप करेक्शन जब तक ये ना मिले तब तक आप है ना इसको 48 के लिए दोबारा एग्जीक्यूट मत करना। ऑलराइट, इसको शॉर्ट टर्म रखो। अब रही बात, क्या ये नीचे जा रहा है, क्या ये ऊपर जा रहा है, स्ट्रक्चर वाइज ऑन अ बिगर पर्सपेक्टिव नहीं बदला है, अभी भी इसमें अपसाइड है। मैंने लास्ट टाइम, अगर वेबिनार्स याद हो रिपीट करो, आपको पता चलेगा ये जो वेव है ये इतनी इजी नहीं है कि हर किसी की समझ में आ जाए, या फिर समझ आने के बावजूद भी आप उसमें अच्छी अच्छी पोजीशन बना सको। सो बाय ऑल मींस बिगिनर्स के लिए ऑयल में कुछ खास बचा नहीं है, बट अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करो, बेस्ड ऑन द करंट स्ट्रक्चर देयर इज स्टिल वन मोर पॉसिबिलिटी। पर मैं चाहूंगा कि ये ट्रेंड टूटने के बाद आप 22 देखो। ऑलराइट, अग्रेसिव करना है तो बहुत कम रिस्क के साथ किया जा सकता है। सेल सेटअप अभी मत देखो ऑयल में, स्पेशली ये टेकन आउट करने के बाद। ये टेकन आउट करेगा, मेंटेन करेगा, ये टॉप डिक्लेयर करेंगे पहले तो। जब तक ये टॉप डिक्लेयर ना हो तब तक उसे सेल नहीं कर सकते फॉर मोर डाउन साइड। ऑलराइट, वेट एंड वॉच करो सेलर्स। 22 के लिए कीप इन माइंड, वो ट्रेंड पे देखो, इस ट्रेंड पे नजर रखो जरा। ऑलराइट, दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। और लिटरली इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग इन द मार्केट, ये रहा आपका पहला इंपल्स, ये करेक्शन रीड करो। अगर आप चाहते हो ट्रेंड लाइन के पहले अपनी पोजीशन बनाना, तो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेशन आप बना सकते हैं। दैट्स अ क्विक लिटिल हिंट फॉर यू इफ यू वांट टू मेक पोजीशन बिफोर द ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। क्योंकि इस केस में टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो ना यहाँ पे ये जो ट्रेंड है, अगर ये तोड़ दिया तो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा मूव कर जाता है। सो दैट्स इन इस तरह के सिनारियोज में क्या होता है कि अगर कोई इंपल्सिव मूव अगर यहां मिल जाए और अगर हम उसमें पोजीशन बना सकें तो दैट विल बी वेल एंड गुड। पर ये कर कौन सकता है, हु कैन मेक दिस काइंड ऑफ पोजीशन? इस पोजीशन को बनाने के लिए आपने दो चीजों का आंसर करना है। पहला तो ये कि ये वेव क्या खत्म हो गई है, राइट? अगर यही खत्म नहीं हुई है तो यहाँ पे तो और डाउन साइड आपको मिल जाएगा, फिर उस केस में बैठे रहो आप, राइट? सो आपने दो आंसर करना है, इज इट अ बॉटम और इज इट अ फिनिश्ड पीस? अगर ये फिनिश्ड पीस है तो व्हेन दिस करेक्शन इज गेटिंग ओवर, ये करेक्शन जब भी खत्म हो, बूम, you got yourself a good trade. All right, how to do that? I think that's exactly, I train people to do that. All right, so it will take you time a little bit, but if you like थोड़ा से beginner, but so anyways beginner लोग थोड़ा ध्यान दो, ट्रेंड लाइन के बाद ही बाय करना, उसके पहले नहीं। ऑलराइट, सो दैट्स यूएस ऑयल। ऑलराइटी, सो यहाँ पर सारी स्क्रिप्ट हो चुकी है। आज लगता है मैंने जल्दी निपटा दी सारी, बट आई मीन कुछ खास है नहीं चार्ट्स पर बात करने के लिए। गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल दे आर फ्लैटिश। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कंटिन्यू विद द प्रीवियस अपडेट। ऑलराइट, सो दैट्स द अपडेट फ्रॉम माय साइड। अब आपके क्यूरीज एंड क्वेश्चंस में ले लेता हूँ। हेलो देव, योर व्यू ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट मंथ ऑन डेली बेसिस। एसबीआई की बात करें तो यहाँ पर अपसाइड हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं। ये जो पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है स्टेट बैंक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मुझे सिंक्रोनाइजेशन नहीं मिल रहा है कि इस पैटर्न का सिंक्रोनाइजेशन कहाँ से हो रहा है एग्जैक्टली। अगर मैं कहूँ तो अगर यहाँ पे फॉर्मेशन इस तरह से आती है, आई थिंक डेली पर आपने पूछा या आवरली पर है स्ट्रक्चर, एक अपसाइड और आ सकता है। लेकिन उसके बाद भी मैंने यहाँ पे एक्चुअली 3 केस यहाँ पे वैलिड है। हम लोग ट्रेडिंग रूम में इसकी डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पर 3 केस वैलिड है और तीनों के तीनों केसेस में अपसाइड पॉसिबल है। ऑलराइट, पर वो अपसाइड आएगा कैसे? एक केस अगर इफ यू लुक फॉर दिस बी वेव, ये सी वेव होगी, पर ये एक्चुअली ये केस इनवैलिड हो जाता है क्योंकि अब यहाँ पे करेक्शन है। बचे दो केस की बात मैं डिटेल में नहीं कर सकता, बट यहाँ पर अपसाइड पॉसिबल है, पर कितना और कैसे मैं नहीं चाहता कि अगर सपोज करो हम इस टारगेट की एंटिसिपेट करें तो इस तरह से कुछ टारगेट आए हो, राइट? सो हु वांट्स टू ट्रेड दैट? सो आई वुड से इन अगर एसबीआई के अगर आपको मंथली व्यूज चाहिए, डेली पर्सपेक्टिव में व्यूज चाहिए, बाय ऑल मीन्स गो विद दी बाइस, क्योंकि ये जितने भी मूव होंगे ना यहाँ पर दैट विल बी ऑल करेक्टिव स्ट्रक्चर। इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जैसे आप डेली स्ट्रक्चर पे स्टेट बैंक को देखते हो, आपको दिखता है कि ये एक्चुअली यहाँ तक आ सकता है और उसके बाद भी अपसाइड जाएगा। दैट विल बी अ रेगुलर
flattish or like picture perfect flat pattern, right? So that will be still upside. So bigger perspective, yes, on a daily structure buy side. Can you buy at the moment? I mean यहाँ पर दो शायद ट्रेड लग सकते हैं अगर आप बाय करते हो मोमेंट पर, तो ये अपसाइड जाके नीचे आ सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। ऑलराइट, सो ट्रेड करने के लिए कौन सा मूवमेंट है? ये वाला। आई डोंट थिंक उसके अलावा कुछ वहां पे अच्छा फेज है उसको ट्रेड करने के अलावा। सो डोंट सेल एट द मोमेंट दिस थिंग। दैट्स स्टेट बैंक, HDFC लिमिटेड और BPCL फॉर स्विंग। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, दूसरा में अगर टाइम बचा तो मैं करता हूँ। ऑलराइट, सो HDFC लिमिटेड, HDFC लिमिटेड ये लास्ट वीक भी किसी ने पूछा था, मैं एक्चुअली कंफर्म नहीं कर पाया कौन सा है। यस, sure, thank you so much for the update. HDFC में what time frame you're looking for the swing perspective? It's the same as ये बैंक निफ्टी जैसा कुछ पैटर्न्स हैं, यहाँ पर भी आपने टैगिंग नहीं किया है। जैसे इसमें अपसाइड तो पॉसिबल है, बट करोगे कैसे? एक पीस दिख रहा है मुझे, जरा देखो जरा, ये ब्रेक करता है, आई थिंक ये ट्रेंड लगाओ। So somewhere here you can buy this thing with this target. Alright, so कब तक ये जो ट्रेड सेटअप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कब तक वैलिड है? ये वैलिड है जब तक आप इसे टेकन आउट ना करो। ये आपका पूरा का पूरा सपोर्टिव जोन है। इस सपोर्ट में जहां पर आप अपनी पोजीशन बना सको 1:3-4 के हिसाब से, आप ये टॉप को दोबारा रिक्लेम कर सकते हो। तो दैट्स HDFC फ्रॉम माय साइड। BPCL में लेता हूँ लास्ट, अगर टाइम बचता है तो। टाटा मोटर ऑन अ डेली टाइम फ्रेम व्यू, टाटा मोटर की बात करें ऑन अ डेली पर्सपेक्टिव, इसमें हम लोग बाय साइड देख रहे हैं। टाटा मोटर का जो स्ट्रक्चर है ये भी कॉम्प्लेक्स जा चुका है। ये जो पीस है इसको दोबारा रिक्लेम करना है, ये वाला हाई। अब हम एक्चुअली ऑलरेडी बाइज में हैं 100 रुपीज के आसपास से। स्टिल नथिंग हैज चेंज्ड। आई थिंक ये आपके लेवल्स हैं, ये सस्टेन करता और निकल जाता, पर ये पैटर्न देखो, ये ट्रायंगुलर टाइप फॉर्मेशन जो है, अगर इसे ब्रेक करके अगर चला जाता तो वेल एंड गुड, राइट। फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करें तो कैसे करेंगे? आई गेस आपको हमारे बराबर एंट्री तो नहीं मिलेगी 100 के आसपास, बट फॉर सम रीजन अगर ये साइडवेज होता है, ये 1 आवर है ना, आई डोंट थिंक आप कर पाओगे इसमें। ऑलराइट, अगर करना भी है तो फिर ये वाले जो ट्रेंड है इसके ब्रेक पर सस्टेन, यहाँ पर अगर आपको साइडवेज मूवमेंट मिलती है, आप इस ट्रेड को एंटिसिपेट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऑलराइट, बट टेक्निकली इतने ही टारगेट हैं। आई थिंक इसे भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। सो बाय ऑल मींस गो विद द अपसाइड इन टाटा मोटर। एग्जीक्यूशन डेफिनेटली ये कॉम्प्लेक्स पीस है, इट्स नॉट दैट इजी। ये हम लोग यहाँ से एंटिसिपेट कर रहे थे, यहाँ से यहाँ से एंटिसिपेट कर रहे थे हम लोग अपसाइड के लिए। देखो उसके बाद क्या हुआ, still making a messy. So now in this triangular phase, but pattern still intact. Alright, so वो क्यों नहीं जा रहा है? I mean market इतना सिंपल नहीं है कि ऑलवेज आपका एक इम्पल्स बनाएगा, एक करेक्शन बनाएगा, 3 वेव की करेक्शन बनाएगा एंड बूम। अगर ऐसा होता तो हम में से सब लाइक विल बी नेक्स्ट अंबानी, राइट। एनीवेज, वो क्या करते हैं, अगर मार्केट को वहां जाने के लिए मोमेंटम नहीं है ना, तो इट गोज इन दी साइडवेज मूव, या फिर वहां से थोड़ा सा अगेंस्ट मूव लाता है ताकि प्राइस अट्रैक्टिव हो जाए। फिलहाल के लिए टाटा मोटर में अपसाइड है, स्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूशन एंड पैटर्न्स वहां प्रिंट हो चुका है। अब बस कोई न्यूज आ जाए या फिर कुछ एग्जीक्यूशन आ जाए या फिर यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स फिल हो जाए, इट विल गो फॉर द अपसाइड। ऑलराइट, सो दैट्स दिस थिंग। इसके अलावा वॉइस इज फाइन, ये आपने कंफर्म करा था। Alrighty, so next question. I'm in short side for a big downside since June. Do you think it will fall rapidly within a month or so? आपने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। आई मीन बाय ऑल मीन्स आई थिंक मैं अज्यूम करता हूँ निफ्टी की आप बात कर रहे हो, राइट। सो इन शॉर्ट, फिर योर इन शॉर्ट साइड फ्रॉम जून। आई थिंक आप चैनल से लेट जुड़े हो। जून अगर बात करें कहाँ है, यहाँ पर 8 जून। इसको टॉप समझ के सेल कर दिया क्या? ऑलराइटी, अगर पुराने रिपीट करो वेबिनार, अगर आप नए जुड़े हो तो आप इट्स अ परफेक्ट बाय सेटअप है, सेल नहीं है। अब रही बात, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या रैपिडली फॉल करने वाला है फिलहाल। आई मीन आई थिंक अगर आपने वेबिनार शुरू से ज्वाइन किया है, ये ट्रेंड पे फोकस करो। आपका मार्केट जब तक लेफ्ट साइड रहेगा, आपने शॉर्ट पोजीशन, आई होप आप कुछ एसएल लेके ट्रेड कर रहे हो, राइट। अगर एसएल ले रहे हो तो क्या अभी तक ट्रेड में बने हुए हो क्या? इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई थिंक यू लूज योर कैपिटल दिस वे। तो एनीवेज, आप उसको ट्रेड को मैनेज करो। अगर आपने सेल साइड बनाया हुआ है, रैपिडली फॉल करेगा कि नहीं करेगा दैट आई डोंट नो, बट ये फॉल तब तक नहीं कर सकता जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना करे। सो ये आई थिंक मैंने लास्ट टाइम से ही हमेशा अपडेट किया। यहाँ पर लास्ट टाइम शायद ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ कहीं से थी, राइट, रिमेंबर।
सो ये ट्रेंड लाइन देखो ब्रेक ही नहीं हो रही है, इट्स नॉट एंटिसिपेटिंग और कोई भी वहां ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं है, तो फॉल करेगा क्यों? वो क्या करेगा, थोड़ा सा मोमेंटम लेके अप दे देगा, यही करेगा वो जब तक। तो जब तक ये ट्रेंड ब्रेक ना हो, नो सेल इज गारंटीड, सो प्लीज मैनेज योर ट्रेड। ऑलराइट, रिलायंस ऑन अ डेली एंड 1 आवर, रिलायंस में सेल पोजीशन बनानी क्या? एनीवेज, रिलायंस ऑन अ डेली एंड 1 आवर, आई थिंक आपका प्ले ग्राउंड ये है। इस प्ले ग्राउंड में आपने अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन करनी, आई मीन ये बहुत ऊपर जा चुका है, हर एक बाय पिछले बाय से बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, और सेल साइड के लिए यहाँ पर भी सेम थिंग है, यहाँ पर कोई टॉप नहीं है, हम लोग अभी तो सेल नहीं कर सकते। सो आई थिंक रिलायंस में आप नेक्स्ट वीक आकर पूछो तो कोई फ्रेश एग्जीक्यूशन ज़्यादा अच्छे से मैं बता सकता हूँ। most of the time I sell and market goes more up, I sell and market goes more up, I buy and it goes more down. That's a common problem for everybody, right? Don't know what to do, stop लगाओ तो लेकर अपने डायरेक्शन में जाता है, नहीं लगाओ तो कैपिटल एक ट्रेड में खाली कर देता है। तो शायरी कर रहे हैं। एनीवेज, ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, लाइक यू डोंट नो व्हाट टू डू और व्हेन टू डू इट एग्जैक्टली। लाइक अगर आप यहाँ सेल कर रहे हो तो ये अगर स्टॉप अगर यहाँ कहीं लगा दिया तो ये लेकर चला गया, इट्स ऑल मीन्स आपको लाइक जो मार्केट में स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स बनते हैं उसका थोड़ा सा एजुकेट करें अपने आप को, इन्वेस्ट सम टाइम इन योर लर्निंग्स। तो होगा क्या, मोस्ट प्रोबेबली आप जिस फेज में स्टॉप खा रहे हो वो है साइडवेज, और साइडवेज में यू हैव नो आइडिया कितनी तरह की यहाँ पर पिक्चर या सिनारियोस क्रिएट कर सकता है। इसमें आप कहीं पर भी एसएल लगा दो, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है ना, यू लूज द मनी। एक परफेक्ट एग्जांपल इसका भी ले लो, टोरेंट फार्मा, राइट, शायद उसमें टेकन आउट पता नहीं कितना हुआ है, लेट मी चेक इट। पर देखो यहाँ पर ये जो पिन पॉइंट है यहाँ पे तो फिर भी आप बच गए हो, ये बता रहा हूँ मैं, इस तरह के पीसेस में ये और यहाँ पर टेकन आउट करने के बाद ऊपर जा सकता है, राइट। अब ये नॉलेज अगर आपको है तो आप बच जाओगे उसमें, राइट। आप अपनी ट्रेड उस हिसाब से मैनेज करोगे या फिर एग्जीक्यूट करोगे कि यू नो दिस थिंग कैन मेक दिस स्ट्रक्चर, या फिर आप इसका 1 आवर पे कंफर्म करोगे कि एक्चुअली ये इसके नीचे जाने ही नहीं वाला, राइट। तो ये दो चीजें आप तब कर सकते हो जब आपको पता हो कि यहाँ हो क्या रहा है, ऑलराइट। सो इफ दैट हैपेंस, आई मीन मैं आप कितना भी अपने आप को ट्रेन कर ले, मैं कहूंगा कि आई थिंक 100 में से 3 से लेके 5 ट्रेड तो ऐसी रहेंगी जो आपके लिटरली आपका एसएल लेने के बाद आपके डायरेक्शन में जाएगी, बट यू आर नॉट सपोज टू फोकस ऑन दीज, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, चलो हाउ मच यू आर गोइंग टू लूज आउट ऑफ दैट ट्रेड। अगर 5 ट्रेड भी ऐसा करती है तो 5% जाएगा, राइट। पर अगर आपकी ट्रेड चलती है और आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, व्हाई, बिकॉज यू आर अ वेव ट्रेडर, राइट। और वेव ट्रेडर जब आप करते हो तो आपको पता है ये किसी भी काम का नहीं है, ऑल यू लुकिंग फॉर इज दिस। सो इसमें मूव कितना है, 25% से ज्यादा है ना, राइट। इतना ही कि 15% है, एक्चुअली मुझे भूल गया मैं, राइट। सो हाउ मच इज दैट, 25%। सो यू लूज 5%, यू गेन इन वन सिंगल 25%। मेक सेंस? दैट्स व्हाट मेक्स द ट्रेडर। तो फॉरगेट अबाउट ये छोटी छोटी बातें करता रहता मार्केट, राइट। ज़ील में डेली टाइम फ्रेम पर 200 लेवल टैग करेगा क्या? ज़ील ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सो व्हेन यू लुक एट द ज़ील ऑन अ डेली स्ट्रक्चर, 200 का लेवल, आई मीन यहाँ पे अलर्ट तो हो जाओ कि आप यहाँ पर बाइज आपने देखना है डेफिनेटली। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नॉट दैट सिंपल। बट जब आप बात करते हो इस तरह के पैटर्न्स की, तो इस तरह के पैटर्न्स में ये ट्रेंड पे फोकस करो। इफ यू ब्रेक दिस स्ट्रक्चर, आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे अग्रेसिव बाय करना चाहिए, डोंट बाय दिस थिंग अग्रेसिवली, बट यस इफ इट कम्स हियर दिस विल एक्चुअली 200 लेवल्स आपके टैग कर देगा, ऑलराइट। सो बाय ऑल मीन्स गो विद दिस, बट आई डोंट थिंक अभी आप बाय करो, एटलीस्ट वेट फॉर वन वाइट कैंडल और समथिंग लाइक दैट, एटलीस्ट वेट फॉर योर सेटअप, आई वुड से दैट, ऑलराइट। HDFC लिमिटेड, एंड ये तो मैंने रिपीट कर दिया। ICICI बैंक ऑन ए डेली, ICICI बैंक ऑन ए डेली, आई थिंक ये बैंक निफ्टी से कॉपी करता है और सिमिलर स्ट्रक्चर देता है, इसमें भी आप सेम लगा सकते हैं। हम लोग इसे ट्रैक करते हैं डेली बेसिस पे। ये बॉटम के जब तक ऊपर है तब तक यहाँ पर सेल एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर फ्रेश की बात करूँ, यहाँ पर एक पैटर्न ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है ऑन अ लोअर डिग्री। इफ इट ब्रेक्स सस्टेन, ये एक बार और टॉप टैग कर देगा, ऑलराइट। सो यू शुड बी लुकिंग फॉर, आई थिंक ईदर वे, ICICI बैंक इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट्स नॉट वेरी सिंपल। सो अगर सेल साइड की बात करो तो डेफिनेटली ये जो लेवल्स हैं आपके हॉरिजॉन्टल, इसके कंफर्मेशन के बाद ही करना। अभी यहाँ पर सेल नहीं है, ये पीस को खत्म हो जाने दो, 1 2 3 4 एंड पॉसिबल थोड़ी बहुत और गिरावट यहाँ से, एंड यू लुकिंग फॉर द अपसाइड। अब ये अपसाइड लिटरली मैं बता रहा हूँ,
मुझे एक्चुअली ये पता नहीं है कि ये यहाँ से इसको हाई को टैग करेगा या फिर यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन देके गिर जाएगा, ऑलराइट। पर इतना जरूर जानता हूँ कि यहाँ से इतना अपसाइड तो पॉसिबल है। सो आप यहाँ पे दो चीज कर सकते हो, अगर ये हाईस के लिए आप एंटिसिपेट कर रहे हो ना, तो आप अपनी पोजीशन तो बनाओ, पर जैसे ही ये हाई यहाँ तक आता है, ट्रेड को मैनेज करो, ब्रेक इवन पे डालो, व्हाटएवर, क्योंकि इसके बाद ये दोनों ही ईदर वे इज ओपन। अब वो डिपेंड करेगा मार्केट में किस सेंटीमेंट क्या है, मोमेंटम क्या है। पैटर्न्स लिटरली क्लियर नहीं है वहां पर कि फॉर द ईदर वे डायरेक्शन, बट यस एक पॉसिबल शॉर्ट टर्म ट्रेड आप देख सकते हो इतना। दैट्स द आईसीआईसी बैंक। सर गुड इवनिंग, प्लीज एक्सप्लेन द चार्ट ऑफ आईसीआईसी बैंक, योर व्यू फॉर द नेक्स्ट वीक। आईसीआईसी बैंक सामने वाले का भी करा, आई थिंक आपसे निर्मल जी ने पहले पूछ लिया था। सो वेल एंड गुड, आई थिंक ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया है। Alright, so I'm a beginner in wave analysis. What is your suggestion on some time using this with 200 EMA? EMA is exponential moving average की बात कर रहा हूँ, right? Will it give good results? I think beginner हो wave analysis में यहाँ पर पता प्रॉब्लम क्या आती है मूविंग एवरेज के साथ। If you compare wave analysis with anything else, everything else is so much subjective, right? लोग कहते हैं कि एलिड वेव सब्जेक्टिव है, राइट? यू हैवंट सीन अस डूइंग द वेव ट्रेडिंग, राइट? एलिड वेव सब्जेक्टिव नहीं है, इट जस्ट यू डोंट नो इट हाउ टू डू इट प्रॉपरली। रही बात ईएमएस की, कोई 200 का ईएमए यूज कर रहा है, कोई 250 का कर रहा है, कोई इसका कर रहा है, कोई उसका कर रहा है, यू नो दैट, राइट? सो हाउ वुड यू से कि जो वेव एनालिसिस है वो 200 ईएमए के साथ ही अच्छा काम करने वाला है? So I don't know. I would say invest more time in wave analysis. Once you do it, you don't need any other indicator. So जब तक आप शुरू नहीं तो होगा क्या पता, अभी से आपकी डिपेंडेंसी मूविंग एवरेज पे हो जाएगी, which is not a good thing. Chart itself is not a market. It's already itself is an indicator of what? Market. मार्केट वहां है जहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, ये आपके सामने बस डाटा है, ऑलराइट। सो ये अपने आप में उतना एक्यूरेट नहीं है, एग्जैक्टली राइट। रिमेंबर हर चार्ट अपने आप में अलग अलग दिखते हैं, ब्रोकर टू ब्रोकर डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी अपने आप में इतना फिक्स नहीं है ना, सबके पास सेम नहीं है। अब उसमें आपने क्या करा, एक तो मार्केट का इंडिकेटर चार्ट होता है, वहां पे आपकी वेव्स बनती हैं, ये इनको आपने रीड करना है। अब इस पर भी आपने एक इंडिकेटर लगा दिया 200 का, तो इसे कितना मैसी इंफॉर्मेशन आपने प्रोड्यूस कर लिया। I don't think it's gonna give you any good results. It's gonna keep you engaged. आप क्या करोगे, आने वाले 2-3 महीने और अपने बर्बाद कर दोगे, 3 महीने या 4 मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई हैव मैनी स्टूडेंट जो ट्राई करते हैं इस तरह की कुछ करने का, कहीं लाइक मूविंग एवरेज की जगह कुछ और इंडिकेटर यूज कर रहे हैं विद द वेव एनालिसिस। यू जस्ट नीड वन थिंग, अगर मार्केट में ट्रेड करना है, एक एनालिसिस निकाल लो, एक स्ट्रेटेजी निकाल लो, और यू नो आफ्टर दैट क्या चाहिए आपको, राइट? सो एनालिसिस को मिक्स एंड मैच मत करो किसी और के साथ। मूविंग एवरेज आई थिंक ये स्ट्रेटेजी का सेक्शन है। एक्साइड इंडिया ऑन आवरली टाइम फ्रेम, एक्साइड इंडस्ट्री, राइट? आई होप दिस इज इट, आपने इंडिया लिखा हुआ है। on hourly time frame on this piece I think you have completed this structure. on a break of this structure एक अपसाइड मुझे दिख रहा है जो दोबारा इसको 180 को टैग करेगा। मेक योर पोजीशन, वेरी सिंपल पैटर्न, इसमें कुछ मुझे गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आई मीन आई नो दैट पैटर्न वेरी इजीली। सो गो विद द बाय सेटअप इन एक्साइड। आप आने वाले दिनों में इस पैटर्न को एटलीस्ट ये दोबारा हाई रिक्लेम करता हुआ यहाँ तक देख लोगे, ऑलराइट? सो दैट्स एक्साइड थिंग। सर मैकडोनल्ड पे 1 आवर में कौन सा वेव चल रहा है? सॉरी सर बट मैं यहाँ पर डीप में स्टडी कर रहा हूँ। यूनाइटेड स्पिरिट, गॉट इट। आप डीप में स्टडी कर रहे हैं इसलिए बार बार लाइक ये काफी क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास लास्ट 2-3 वीक्स से। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई थिंक यू कैन आस्क एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। अदरवाइज हाउ वुड यू से इन विच वेव यू आर इन? आई थिंक यू आर इन दिस फेज। ये जो फेज है ये अपने आप को करेक्ट कर रहा है और ये सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। तो जितना करेक्शन और जितना एग्जीक्यूशन आपने करना है वो पीस आपने यहाँ से स्टडी करना है। बाय ऑल मीन्स देयर इज अ मोर पोटेंशियल अपसाइड, बट ये सपोर्ट और ये ट्रेंड, सो लुक समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट? सो व्हाट वेव इज दिस? नाउ यू कैन फिगर आउट, राइट? सो दैट्स द यूनाइटेड स्पिरिट फॉर रेस्ट ऑफ फ्यू वीक्स। यहां से आप इसको देख सकते हैं। योर थॉट्स ऑन सीपीआर इंडिकेटर? माई थॉट्स ऑन एनी इंडिकेटर इज समथिंग, कैसे समझाऊं? इंडिकेटर्स आर फॉर द ब्रोकर्स। होगा क्या है, आपको वो एंगेज रखेंगे थोड़े दिन, उसके बाद आपको जब प्रॉफिट नहीं बनेगा या फिर यू विल नॉट गेट डिजायर रिजल्ट, तो आप सीपीआर की जगह फिर नेक्स्ट फैंसी इंडिकेटर पे आप आ जाओगे। आई मीन इफ आई वर ए ब्रोकर, आप एक ब्रोकर के पर्सपेक्टिव से सोचो जरा,
Why does broker keep introducing new indicators on their platform, right? होता क्या, आप ट्रेड करते हो, हम लोग बहुत लाइक पहले ट्रेड करते थे जब हमारे प्लेटफॉर्म पर सुपर ट्रेंड नहीं था. आई डोंट वांट टू नेम द ब्रोकर, बट हमारे प्लेटफॉर्म पर नहीं था. सो एज ए ट्रेडर क्या होता है, आपके पास जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं आप उन्हें यूज करते हो, वहां से आपका कुछ अप एंड डाउन कर्व चलता है, इन दी एंड आपका अकाउंट नीचे ही आता है. लिटरली ट्रस्ट मी ऑन दैट, आई हैव बीन देयर. ऑलराइट, सो इन दी एंड अब क्या होता है, थोड़ा आप ट्रेडिंग पर गिव अप कर देते हो. अब आपको मोटिवेट कैसे करेगा ब्रोकर, क्योंकि ब्रोकर का जो प्लान है वो तो तभी चलेगा ना जब आप ट्रेड करोगे. boom, we have a super trend indicator, this gives better results. All right, yeah, it will gets me excited. I'll try super trend indicator. So right now जो भी आपका CPR, V-wave, I mean, what is CPR? It's a horizontal line, right? Your market is vertical. Do one thing. कल कोई सा मार्केट अगर कंसोलिडेशन में जा रहा है, इवन कल तो नहीं खुल रहा मार्केट, पर आई थिंक नेक्स्ट वीक खुल रहा है. सो कितना इसका ATR है, थोड़ा सा यहाँ पर एक देखो जरा, एक इधर बना दो, इधर बना दो. आई थिंक एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो कोई नहीं दिखाता ना. हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर CPR या पिवट या फिर ये लाइनें तभी चल सकती हैं जब एक कोई बताए. अब ये इस चीज का आप स्नैपशॉट ले लो या फिर ये तो वीडियो में रहेगा, आप देखो ये मैंने रैंडमली प्रोड्यूस किए हैं. आप देखो कितनी एक्यूरेटली ये इन चीजों को रिप्रेजेंट करेगा या रिस्पेक्ट करेगा. मैं बता रहा हूँ यहाँ से रेजिस्टेंस होने वाली है कुछ लाइन, मैं बता रहा हूँ यहाँ से सपोर्ट होने वाली है कुछ लाइन, और नेक्स्ट वीक में आके आपको क्या बोलूंगा, ओ देखो मेरे लेवल्स कितने अच्छे तरह से काम करते हैं. डू यू रियली वांट टू बिलीव ऑन दीज थिंग्स? फिर बता रहा हूँ, मार्केट वर्टिकल मूव करता है, ये हॉरिजॉन्टल आपके इल्यूजन क्रिएट करेंगे, एंड स्पेशली व्हेन द मार्केट इज इन साइडवेज, राइट? इसी में अगर पीछे चले जाओ तो ये रेंडमली मैंने लाइंस बनाई हैं, राइट? ये तो चलो साइडवेज में हमेशा पीछे की चीजें बताता नहीं हूँ. आप इन लाइनों को देखो, आने वाले वीक में अगर मार्केट आपका यहीं कहीं खुलता है, मैं एंटिसिपेट यही कर रहा हूँ कि यहीं कहीं खुले रहे, तो आप देखो इन लेवल्स को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करता है. ऑलराइट, सो एनी हॉरिजॉन्टल थिंग आई थिंक आई डोंट लाइक टू ट्रस्ट इट. So that's Dr. Reddy on a daily structure. Dr. Reddy on a daily structure हम लोगों का बहुत पुराना बाय चल रहा है. आई थिंक आप चैनल पे नए जुड़े हो. There is a buy and literally I think यहाँ कहीं पे दिया है. Do you remember guys that buy setup, right? शायद ये रहा, निकाला भी था. ये बहुत बेयर मार्केट में पता है मुझे ये बाय सेटअप मिला था 4 अप्रैल को. आज जुलाई चल रहा है, आई थिंक आपका मार्केट 4500 के आसपास आ चुका है, राइट? सो दिस इज अ पब्लिकली गिवन दिस सेटअप. अब रही बात फ्रेश एग्जीक्यूशन की, देखो थोड़ा सा लेट हो गए हो यहाँ पर, अब एग्जीक्यूशन नहीं बचा है, बट हाँ ये अगर मार्केट हमारा साइडवेज करता है, यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी है. इज इट अ कंप्लीट पैटर्न? क्योंकि अगर ये कंप्लीट पैटर्न है तो फिर ये दोबारा नीचे नहीं आने वाला. ऑलराइट, और अगर ये कंप्लीट पैटर्न नहीं है तो आपका मार्केट दोबारा फिर नीचे आएगा. क्लूज कहाँ से मिलेंगे आपको मार्केट में? यहाँ से मिल जाएंगे. व्हेन यू लुक एट द डेली स्ट्रक्चर, अगर इसको मंथली पर हम देखें, हाउ डज द मार्केट लुक्स लाइक? यस, आफ्टर अ पीस आप क्या एंटिसिपेट कर सकते हो? एक पुल बैक या पुल बैक. सो अभी वो प्रिंट नहीं है, और मैं लिटरली बता रहा हूँ दिस थिंग कुड बी वेरी इजीली बी फॉल्स. सो आने वाले कुछ दिनों में या मंथ में हम डेली स्ट्रक्चर पर आप इस मार्केट को दोबारा यहाँ ट्रेड करते हुए ढूंढोगे. अगर ये आता है तो ये यहाँ पर डाटा प्रिंट करेगा, और ये डाटा क्लू छोड़ेगा फॉर द फ्रेश एग्जीक्यूशन. ऑलराइट, कि और अपसाइड का करना है या नीचे का करना है. तो अगर चाहो तो इसमें शॉर्ट टर्म डाउन साइड ढूंढ सकते हो इंट्राडे स्ट्रक्चर्स पर अगर स्विंग फ्रेश एग्जीक्यूशन करना, आपने टाइम फ्रेम क्या पूछा था? डेली, राइट? तो आई थिंक लेट दिस मार्केट कम्स डाउन, ये जब पैटर्न एंड डाटा प्रिंट कर देगा, दैट विल लीव अस अ क्लू एंड विल अपडेट यू ऑन अ डॉक्टर रेडी. ऑलराइट, रिलायंस डेली मैंने ऑलरेडी रिलायंस कवर कर दिया है. 13 अनरीड मैसेज है, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ ऑलरेडी. सो प्लीज can we say sell setup is executed for week in Nifty? I don't think right now आपने sell setup कुछ मिल रहा है यहाँ पर. बैंक निफ्टी कहाँ पूछा आपने? निफ्टी के बैंक निफ्टी में सेल सेटअप? आई डोंट थिंक सो. आई थिंक ये ट्रेंड पे ध्यान दो, ये ट्रेंड पे आप वेबिनार को रिपीट करो. आई थिंक आप लेट आए थोड़ा, राइट? सो वेट फॉर दैट. प्लीज एनालिसिस SBI पोजिशनल डेली टाइम फ्रेम ऑलरेडी मैंने कर दिया है. टाटा मोटर भी मैंने कर दिया, आपसे पहले किसी और ने पूछ लिया था इस वजह से कर दिया. HDFC बैंक ऑन ए डेली स्ट्रक्चर, HDFC बैंक ऑन ए डेली स्ट्रक्चर. HDFC बैंक इज समथिंग, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के बीच का कुछ है, राइट? एनीवेज देखो यहाँ पर क्या है ऑन ए डेली स्ट्रक्चर. HDFC बैंक लुक्स वेरी कॉम्प्लेक्स. क्या पीस बना रहे हैं हम?
एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई वुडंट से कि मैं यहाँ पे कुछ फ्रेश एग्जीक्यूशन करूंगा, बट यस ये सपोर्ट देखो, यहाँ पर हम सपोर्ट ले सकते हैं। मेरी प्लेग्राउंड जो मार्केट की है वो ये है, एंड ये अपने आप में कंप्लीट पीस नहीं है, विच मीन्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक और डेज आई थिंक यहाँ पे फर्दर कंसोलिडेशन एंटिसिपेट कर सकते हैं। सो साइडवेज आई थिंक HDFC बैंक इज अ साइडवेज। इफ यू वांट टू लुक फॉर द सेल सेटअप, अगर आप इसे टॉप डिक्लेयर करना चाहते हो, वेट फॉर द पीस। आई थिंक लेट मी शो यू टॉप होते कैसे। ये इंटरमीडिएट टॉप दिखा आपको, ये पीस दिखा, ये पीस दिखा। अगर आप थोड़ा सा वहां पे आंख लगाओ या फिर ट्रेन करो अपनी आंखों को, यू हैव अ करेक्टिव स्ट्रक्चर, राइट? इफ यू गेट दिस, then only sell, not before that. Should you be buying here? I don't want to buy it in scenarios of like that. I'll buy after the confirmation. तो I think HDFC बैंक अगर आप नेक्स्ट वीक पूछोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मेरे लिए भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट? हेलो सर, कैन वी कंप्लीट बिगिनर can complete I'm not sure what question is that. इधर डाल देता हूँ। Hello sir, can a complete beginner join your course? Will you teach from basis or directly will you start wave analysis? Should we have little experience in the market then join your course? Please guide. Thank you. A complete beginner can join the course fine. I mean ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोर्स करने के पहले कुछ सीख या समझ के आना है। उसका रीजन मैं आपको इजीली बता सकता हूँ। आई थिंक पहले भी बहुत पहले क्वेश्चन मुझसे पूछा था पिछले बैच के पहले। आपका जो ब्रेन है, राइट, इसमें आप इंफॉर्मेशन पुट करोगे, राइट? तो मैं चाहता हूँ ये जो बोर्ड है या ब्रेन है, जितना ब्लैंक हो उतना अच्छा, सो आई कैन मेक माई प्रोग्रामिंग देयर, राइट? अगर आप इसमें कुछ और फिल कर आओगे तो अगर उसमें से कुछ मिसमैच किया मेरे साथ तो पहले मुझे वो डिलीट करना पड़ेगा, राइट? और जब वो डिलीट करूंगा तो उसमें आई मीन इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, सो आई डोंट लाइक आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग लेवल टू द एडवांस लेवल। आई थिंक एक और क्वेश्चन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोर्स के रिगार्डिंग, मैं उसको भी ले लेता हूँ। सो ये क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी फॉर्मेट which you teach in your course, right? So it's similar. आपका पीस ये देखो, this is what you want to be. You want to be full time trader, right? So what we do, any type of trader you are, beginner, intermediate, advanced, doesn't matter, all comes here. The only reason you're joining or you're completing the course because you are not getting your results or you're not like आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर आप वेव एनालिसिस की तरह मार्केट को समझना चाहते हो वेव के थ्रू, राइट? सो अगर आपको यहाँ पहुंचना है तो यहाँ पर आपके ब्लॉक्स मिलते हैं। इसमें हम एनालिसिस कवर करते हैं, इसमें हम स्ट्रैटेजी कवर करते हैं, फिर मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट कवर करते हैं, एंड देन वी कंप्लीट द साइकोलॉजी। ये पूरे फेजेस हम कवर करते हुए आपको इस गोल तक लेकर आते हैं, ऑलराइट? वंस यू कम हियर, नाउ इट्स योर जॉब टू बिकम अ फुल टाइम और पार्ट टाइम और व्हाटएवर ट्रेडर। पर जब तक ये फेज आपके पास नहीं होता, you can't be a trader. You have to have some sort of analysis, some sort of a strategy, some sort of this. And apart from this, ये तो ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव हो गया। अगर आप जाओगे वेबसाइट पर, there is an entire, I think सिलेबस की डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। सिलेबस यस यही वाला, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आप ट्रेडिंग तो ठीक है, पर हाउ वुड यू क्रिएट अ वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म, राइट? सो वेल्थ जो क्रिएट करोगे और उसका भी सेक्शन यहाँ पर रखा हुआ है। सो फंडामेंटल्स या फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ भी हम कवर करते हैं। So absolutely beginners can join the course, and as a matter of fact it's easier for me to train the beginners, right? So do that. Bitcoin on a daily chart. Bitcoin on a daily chart. I think it's the first time somebody is asking me Bitcoin, how do you write it? BTC USD कर लेते हैं। On a daily structure, when you look at the Bitcoin, I mean these things work everywhere, but I guess when you look at the Bitcoin phase, आप आने वाले दिनों में Bitcoin को देखोगे इसको टेकन आउट करते हुए, राइट? सो ये केस जाएगा ऊपर। अब इश्यू पता है क्या आ जाता है, यहाँ बाय कैसे करोगे? हाउ वुड यू बाय इट? आपका जो प्लेग्राउंड है ना वो ये है। If you buy right now, this will comes back and goes back up. Alright. So I would prefer कि कोई solid support या solid structure print हो वहां पर। Based on that, I can execute the trade. So which means आने वाले दिनों में literally अगर आपने Bitcoin trade कर सकते हो, I'm not sure whether you can do it or not. If you can, I think go with this taken out. बहुत ज़्यादा possibility है. Alright. Go with that. Dave, simply love you. Parker ji, thank you so much. Thank you so much. I love seeing you back. Alright.
आपका कमेंट है सिंपली लव यू मे गॉड ब्लेस यू एज पर रिक्वेस्ट आई हैड सबमिटेड माय टेस्टिमोनियल। हम मैंने पढ़ा है, लिटरली मैंने पढ़ा है। थैंक यू सो मच फॉर सबमिटिंग योर टेस्टिमोनियल। आई मीन व्हेन आई रीड द सक्सेस लाइक यू, it makes me overwhelming. I feel goosebumps right while reading your testimonial. So again मैं कहना चाहूंगा कि आप जिस मुकाम पर आ गए हो, आई मीन इट्स ग्रेट आपने बुक पढ़ी है, पर द रीजन यू आर देयर बिकॉज आपने अपना पार्ट करा, यू पुट द वर्क right into it. That's why you're getting the results. Trading in share market was never so excited after understanding wave theory. Wave theory is like it's literally the core of the market जो है moves करता है swings में, और अगर आपने इन्हें ही समझ लिया then you don't need anything else. आपको कोई रिजल्ट का वेट नहीं करना है, किसी मूविंग एवरेज का वेट नहीं करना है, कोई भी शिटी हॉरिजॉन्टल लाइन का वेट नहीं करना है कि इसके ऊपर क्लोज देगा नीचे क्लोज देगा। आपने ऑल वेव्स को रीड करना है। इफ यू कैन रीड द वेव्स, आई मीन यू नो द पॉसिबिलिटी, राइट। आज तो इतनी शायद अपडेट निकाले नहीं है, बट यू नो द पॉसिबिलिटीज कि क्या हो सकता है आपके फेवर में, राइट। सो दैट्स ग्रेट। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिस करने पड़ेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन मेरे छूट जाए तो नेक्स्ट वीक आके प्लीज कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। ऑलराइट, आरएसआई इज ओवरबॉट स्टिल गोइंग अप, निफ्टी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, लेट मी टेक दैट। अगर आप पता है आपकी स्ट्रेटेजी अगर आरएसआई पे बेस है कि आप इसी की बात कर रहे हो, राइट, ओवरबॉट है यहां से और फिर भी अप जा रहा है, यू नो व्हाई? बिकॉज द ट्रेंड इज अप। व्हेन द ट्रेंड इज अप, हर एक ओवरबॉट सिचुएशन टू रिस्की है, उसको मत देखो कि आपके मार्केट ओवरबॉट हो रहा है उसको सेल कर दो। व्हेन ट्रेंड इज डाउन, ओवरसोल्ड सिचुएशन आर नॉट ट्रस्टवर्दी। सो ये इंडिकेटर्स, आई मीन वो काम कर सकते हैं लिटरली, ऐसा तो नहीं है कि मैं भी इंडिकेटर यूज नहीं करता, देयर आर टू इंडिकेटर्स, पर मैं दोनों ही एक दूसरे से मिसमैच नहीं करते, पर यू हैव टू लर्न हाउ टू रीड देम प्रॉपरली। सो अप ट्रेंड में ओवरबॉट नहीं रीड करते, अप ट्रेंड में ओवरसोल्ड सिचुएशन रीड करते हैं। ऑलराइट, मार्केट कहां पर है? आपका मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ये ओवरबॉट सिचुएशन में देखो कितना पैसा बनाते हो, पर जब आपका मार्केट ओवरसोल्ड में आता है तो आप यू मेक द ह्यूज मूव। सो अप ट्रेंड में गो विथ ओवरसोल्ड, नॉट द ओवरबॉट। ऑलराइट, टाइप मैकडोल देख लिया मैंने। एचजीएक्स पैटर्न बता दो डेली पर। एचजीएक्स का पैटर्न डिफरेंट है, आई थिंक, लेट मी चेक दैट। अगर यहाँ पे खुलता है डेली स्ट्रक्चर ऑन द एचजीएक्स, इट्स स्टिल द सिमिलर। आई थिंक आपके इस ट्रेंड पर आप ध्यान दोगे, सिमिलर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। बैंक निफ्टी ऑल्सो, बैंक निफ्टी भी मैंने बता दिया है। रेडमी इज लाइक आई डोंट नो व्हाट आर यू आस्किंग, जस्ट अ क्वेश्चन मार्क। कंफ्यूज बिटवीन योर ग्रुप कोर्स और 1-to-1 कोर्स। I mean, if you want to be a full trader, or if you want intensive training, where I work on your problems, your your situation or your scenario for the market, go with 1-to-1. If budget an issue, or if you want to अगर ग्रुप ट्रेनिंग अगर आप करना चाहें, आई मीन इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी, राइट। 1-to-1 और ग्रुप ट्रेनिंग में क्या बेस्ट है? इफ यू कैन डू, आई कैन प्रेफर 1-to-1। इफ नॉट, देन ग्रुप ट्रेनिंग इज फाइन। बाय ऑल मीन्स मेरे पास कोई ऐसे लेवल्स नहीं है कि आप ये इंट्राडे है, ये स्विंग्स है, मैं सभी कोर्सेस में यही ट्रेन करते हैं, राइट, यही ट्रेन करते हैं। बस ये कि 1-to-1 में इट्स मोर पर्सनलाइज्ड। ऑलराइट, सो दैट्स ऑन अ ग्रुप ट्रेनिंग। बीपीसीएल फॉर स्विंग, यस दिग्विजय जी, आपका क्वेश्चन छूट गया था। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कॉल इट अ डे करते हैं। बीपीसीएल फॉर द स्विंग पर्सपेक्टिव ऑन अ डेली स्ट्रक्चर, 1 hour structure, daily structure, I would stay away at the moment, right? But हाँ, ये ट्रेंड पे जरा फोकस करो। राइट, 1, 2, 3 पॉसिबल 4th and 5th, एक थोड़ा बहुत डाउन साइड बचा है, इतना करना चाहो तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4th करेक्शन लगेगी। डू यू हैव इट? 1, 2 and 3 पॉसिबल 4th, ये करेक्शन जरा रीड करो, एक ट्रेड करो फॉर द डाउन साइड। ऑलराइट, आफ्टर दैट मुझे यहाँ कुछ उसके बाद नहीं दिख पा रहा कि उसके बाद आप अप साइड में जाओगे कि डाउन साइड में जाओगे, बट इतना जरूर दिख रहा है, सो गो विद दैट। So that's BPCL at the moment, and thank you so much guys for coming. I hope you guys are taking advantage of these analysis and updates. ऐसा ना हो कि मैं बस यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ और आप बस उन्हें देख रहे हो, right? So anyways, I'll see you next time. Weekends आ चुके हैं, spend time with your friends and family. अगर सीख रहे हैं तो spend time on your learning. With that said then guys, this was Dev this side. Thank you so much. I'll see you next time. Bye bye.